तो 2026 में एक सफल YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, पर ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर शुरुआत करें कहाँ से। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस विश्लेषण में हम AI टूल्स और आज की नई स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करके जीरो से एक कामयाब चैनल बनाने का पूरा रोड मैप समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चौंकाने वाली सच्चाई जान लेना जरूरी है। पता है, YouTube पर जितने भी वीडियोस अपलोड होते हैं, उनमें से 88% वीडियोस कभी 1000 व्यूज भी पार नहीं कर पाते। जी हाँ, ये वो हकीकत है जिसका सामना हर नया क्रिएटर करता है। तो सवाल ये उठता है कि इस 88% की भीड़ से अलग कैसे निकला जाए। फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इसका एक बिल्कुल साफ रास्ता है। और ये विश्लेषण ही वो रोड मैप है जो 2026 में आपको सफलता तक लेकर जाएगा। अपने इस सफ़र को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम सबसे पहले सही नींव रखने से शुरुआत करेंगे, फिर चैनल लॉन्च करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स देखेंगे, YouTube के एल्गोरिदम को समझेंगे, AI की मदद से अपनी ग्रोथ को तेज करेंगे और आखिर में मोनेटाइजेशन यानी कमाई के तरीकों पर भी बात करेंगे। चलिए सफ़र के पहले और सबसे ज़रूरी पड़ाव से शुरू करते हैं, नींव। याद रखिए, अगर शुरुआत ही गलत हो गई तो आगे की सारी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए सही टॉपिक चुनना और उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, YouTube पर सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक ढूंढा जाए जिस पर कोई वीडियो ही ना बना रहा हो। लेकिन असली खेल कुछ और है। असली खेल है एक ऐसा टॉपिक ढूंढना जहां दर्शकों की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले वीडियोस की सप्लाई बेहद कम। मिसाल के तौर पर देखिए, मोटिवेशनल कोट्स या रेडिट की कहानियों पर आपको हजारों चैनल मिल जाएंगे। मतलब यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ट्रेडिंग ऐप्स के ट्यूटोरियल या अनोखे ऐतिहासिक तथ्यों जैसे टॉपिक्स में लोगों की दिलचस्पी तो बहुत है, पर अच्छे वीडियो बनाने वाले कम हैं। और यही वो जगह है जहां आपके लिए एक सुनहरा मौका छिपा है। तो अपना टॉपिक फाइनल करने से पहले खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, क्या मुझे इस टॉपिक में सच में दिलचस्पी है? दूसरा, क्या लोग इसे YouTube पर खोज भी रहे हैं? और तीसरा, क्या यहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा तो नहीं कि मैं अपनी जगह ही ना बना पाऊँ? और हाँ, याद रखिए, दिलचस्पी और जुनून सबसे ज़रूरी है, क्योंकि YouTube का सफ़र लंबा होता है। तो जैसे ही आपने अपना टॉपिक चुन लिया, अब वक्त है चैनल को असल में लॉन्च करने का। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या-क्या करना होगा। आपका चैनल नाम आसान और यादगार होना चाहिए, जिसे लोग आसानी से बोल सकें। लोगो और बैनर आपकी पहली पहचान है, इसलिए उन्हें साफ सुथरा रखें और बैनर पर ये जरूर बताएं कि चैनल किस बारे में है। यही छोटी-छोटी चीजें शुरू से दर्शकों का भरोसा बनाती हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, पहला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए? ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। आपका पहला वीडियो हमेशा किसी बिगिनर की एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए, जैसे शुरुआती लोगों के लिए ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल कैसे करें। इससे आप पहले दिन से ही सही ऑडियंस को अपनी ओर खींचना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं उस इंजन की जो आपके चैनल को ग्रोथ की पटरी पर दौड़ाता है, यानी YouTube का एल्गोरिदम। इसे कोई जादू या रहस्य समझने की भूल मत कीजिए। ये बस एक सिस्टम है जो कुछ साफ सिग्नल्स पर काम करता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि YouTube पर सर्च से ज्यादा व्यूज कहाँ से आते हैं। करीब 70% व्यूज YouTube के रेकमेंडेड वीडियो से आते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, अगर आप दर्शकों को अपने वीडियो पर ज्यादा देर तक रोक पाते हैं, तो एल्गोरिदम आपके वीडियो को खुद ही और ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। तो एल्गोरिदम को खुश करने के लिए हमें 3 चीजों पर फोकस करना है। पहला, CTR यानी क्लिक थ्रू रेट। आसान भाषा में 100 लोगों को आपका थंबनेल दिखा तो कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया। दूसरा, वॉच टाइम यानी लोग वीडियो को कितनी देर देख रहे हैं। और तीसरा, इंगेजमेंट यानी लाइक्स और कमेंट्स। इन तीनों का तालमेल सही बैठ गया तो समझ लीजिए ग्रोथ पक्की है। अब बात करते हैं उस गेम चेंजर की जो 2026 में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, यानी AI की। ये समझना जरूरी है कि AI आपकी क्रिएटिविटी की जगह नहीं ले रहा, बल्कि ये वो सुपर पावर है जो आपके वीडियो बनाने की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। 2026 में सबसे स्मार्ट तरीका है हाइब्रिड वर्कफ्लो अपनाना। इसका मतलब है कि आप AI को वीडियो में से लंबे पॉजेज हटाने या सबटाइटल्स बनाने जैसे बोरिंग और बार बार करने वाले काम दे दें,
और अपना कीमती समय कहानी को और दिलचस्प बनाने में लगाएं। तो एक स्मार्ट क्रिएटर का वर्कफ्लो कैसा दिखता है? सबसे पहले vidIQ जैसे टूल से AI की मदद से टॉपिक रिसर्च की। फिर Vozo.ai जैसे टूल से वीडियो का पहला रफ कट तैयार हो गया। इसके बाद Opus Clip जैसे टूल ने उसी वीडियो के छोटे-छोटे शॉर्ट्स अपने आप बना दिए और आखिर में आपने बस एक फाइनल रिव्यू करके उसे पब्लिश कर दिया। और इसका नतीजा? जो काम पहले घंटों ले लेता था, अब वो मिनटों में हो जाता है। क्रिएटर्स का कहना है कि इस तरीके से उनका 60 से 80% तक एडिटिंग का समय बच जाता है। जरा सोचिए, इस बचे हुए समय में कितने और वीडियोस बनाए जा सकते हैं। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसको सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। पैसे कैसे कमाएं और चैनल को हमेशा ग्रो कैसे करते रहें। YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको 2 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती है। या तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 1 साल में 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो, या फिर 1000 सब्सक्राइबर्स और पिछले 90 दिनों में 1 करोड़ शॉर्ट्स व्यूज। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कमाई कभी भी पहला लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका असली लक्ष्य एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जो आप पर और आपके कंटेंट पर भरोसा करे, क्योंकि जब भरोसा बनता है ना, तो कमाई के रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। और आखिर में इस एक बात को गांठ बांध लीजिए, YouTube एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। यहाँ वही टिकता है जिसमें धैर्य हो, जो लगातार मेहनत करे और जिसमें लंबी रेस में दौड़ने का जज्बा हो। तो अब 2026 के लिए आपका रोड मैप बिल्कुल साफ है। सवाल बस एक ही है, आप अपना सफर कब शुरू कर रहे हैं और आपका पहला वीडियो किस बारे में होगा?